हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 1 के अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 है, फाइंड करने हैं कुछ 3 पार्ट्स गिवन है, इनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। एक एक करके देखते हैं तीनों को। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 64 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 64 के फैक्टर कर लो। चलिए भाई, अगर फैक्टर नहीं आते हैं एक पार्ट में करके दिखाता हूँ 64 के फैक्टर कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टर्स कर लो। 2 से डिवाइड करोगे 32, 2 से करोगे अगेन 16, फिर 2 से करते हो 8, फिर 2 से करते हो 4, फिर अगेन 2 से करते हो तो 2 पे, और लास्ट में 2 से 1 पर। जब तक लास्ट में 1 नहीं आया तब तक करेंगे। हम लोगों ने 2 से ही क्यों करा है, क्योंकि 64 2 से डिविजिबल है। जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा उससे करना है हम लोगों ने। तो एक तरीके से प्राइम फैक्टर्स करें हम लोगों ने ये। तो कितनी बार 2 आया है, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 टाइम्स आया है। तो हम लोग 64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 64 क्या हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, 1/2 पावर है। अब आपको याद होगी प्रॉपर्टी, अगर a की पावर m है और होल पावर n है तो वो क्या हो जाती थी, a की पावर m इंटू n, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो अब हम लोगों ने यही करना है, 2 की पावर जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 के साथ। अगर 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर 2 से 6 को कट करते हो 3 आ जाता है, तो 2 की पावर 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी पावर है उतने टाइम लिखोगे। कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितना आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 8। तो एक बार दोबारा रिकॉल कराता हूँ, कराया क्या हम लोगों ने। सबसे पहले देखना है किसके फैक्टर बन सकते हैं। 2 से बन सकते थे, 2 से हमने जितने फैक्टर्स बन सकते थे वो कवर किए। देन किस फॉर्म में इसके 6 फैक्टर्स आए थे, तो 2 की पावर 6 और पावर हाफ, फिर पावर्स क्या होगी, मल्टीप्लाई हो गए। इस तरीके से आपका 2 की पावर 3 बचता है। 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको रफ करता हूं मैं। देन करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट को। चलिए भाई इसको रफ कर देते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। अगेन पहले वही काम करना है, 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 से डिविजिबल है कर लो। 2 से करोगे 16 पे, फिर 2 से करोगे तो 8 पर, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 2, और फिर 2 से करोगे तो 1 पे आ जाएगा। तो कितने टाइम्स आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया। तो 32 का लिख सकते हो 2 की पावर 5, और होल पावर कितना है, 1/5 है। अगेन वही रूल, अगर a की पावर कुछ m है और होल पावर n है तो उसका लिखेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर m इंटू n, a की पावर mn हो जाएगी, ओ सॉरी a की पावर mn हो जाएगी। तो कर देते हैं 2 की पावर n यानी कि 5 मल्टीप्लाई कितना है, 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बच गया, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी होता है। चलिए भाई इसको रफ करता हूँ। ये बड़े ही आसान क्वेश्चन है भाई, आप लोग आसानी से कर सकते हो एक और पैटर्न समझ में आ गया तो। अब करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए भाई थर्ड पार्ट कितना लिखा है, 125 की पावर 1/3। तो अगेन सबसे पहले क्या करोगे, 125 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। 125 किससे डिविजिबल होगा, लास्ट प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से डिविजिबल है। 5 से करोगे कितने पे आ जाएगा, 25 पे। 25 5 जा कितने होते हैं, 125। फिर अगेन 5 से करोगे तो कितने पे आ जाएगा ये,
5 पे, फिर अगेन 5 से करोगे तो ये 1 आ गया। लास्ट में 1 आने तक करना है। कितने टाइम्स 5 आया है? 1 2 3 टाइम्स आ गया। तो 125 कैन बी रिटर्न एज 5 की पावर 3 और होल पावर कितना है? 1/3। अगेन सेम रूल, a की पावर m होल पावर n, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a की पावर m इंटू n। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो बचा 5 की पावर 1, यानी कि 5 आपका आंसर आ गया इसमें भी। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी के जैसा है। चलिए भाई, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या करना है? फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 की पावर 3/2। सेकेंड पार्ट में बोला है 32 की पावर 2/5। थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारे पास 16 की पावर 3/4। और फोर्थ पार्ट हो जाएगा 125 की पावर -1/3। चलिए देखते हैं एक एक करके सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2। अगेन क्या करना है? 9 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स कर लो, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 1 पे, यानी कि आपको मालूम भी होगा 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2 और होल पावर 3/2। रूल कौन सा लग रहा है? अगेन वही, a की पावर m होल पावर n, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3, और m कितना है? 2, यानी कि, और ये पावर कितना है? 3/2। इसको क्या लिखोगे? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को क्या लिखोगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का कितना आ जाएगा? 27। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है इसके अंदर भी। चलिए मैं रफ कर देता हूं इसको भी। अब करेंगे सेकंड पार्ट की बात। सेकंड पार्ट क्या है? 32 की पावर 2/5। तो अगेन क्या करना है? 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। अभी हम लोगों ने करे थे 32 के प्राइम फैक्टर्स करे थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो 2 की पावर 5 बन रहा था। 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे तो 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 2, और फिर 2 से करोगे तो 1 लाने तक हम लोगों ने ये काम करना होता है। तो कितनी बार आ रहा है 2? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आ रहा है। तो 32 को क्या लिखोगे आप लोग? 2 की पावर 5 होल पावर 2/5। रूल अगेन वही, a की पावर m होल पावर n, क्या हो जाएगा ये? a की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये जो पावर्स हैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, 2/5। 5 से 5 वाला कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 2 बच गया। 2 की पावर 2 बोले तो 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाता है? 4। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, मैं फिर भी सारे पार्ट्स एक एक करके आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। चलिए भाई इसको भी रफ करते हैं।
थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4। अब 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और होल पावर 3/4। 16 को 2 की पावर 3 कैसे लिखो, 4 कैसे लिखा है, 16 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 2 से करोगे 8 पे, 2 से करोगे 4 पे, फिर अगेन 2 से करोगे तो 2 पर, फिर अगेन 2 से करोगे तो 1 पर। प्राइम फैक्टर्स आप लोगों ने छोटी क्लासों में सीखे होंगे। तो कितनी बार आया है ये, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसलिए 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4। तो रूल कौन सा है भाई, a की पावर m होल पावर n, क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो इसको लिख लीजिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब क्या ये 4 से 4 कैंसिल होगा, बिल्कुल हो गया, तो कितना बच गया, 2 की पावर 3 बच गया। अब 2 की पावर 3 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका मतलब 8 हो गया। इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी, थर्ड पार्ट भी हो जाता है। रफ करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, 125 की पावर -1/3। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ही था 125 के प्राइम फैक्टर्स किए थे, 5 का क्यूब बन रहा था, फिर भी कर लेते हैं। 125 को 5 से करोगे तो 25 पर, फिर अगेन 5 से करोगे तो 5 पर, और ये 1, तो 3 टाइम्स आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 3 होल पावर -1/3। रूल सेम, a की पावर m होल पावर n, यानी कि a की पावर m इंटू n, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अच्छा ये माइनस का साइन था, इसको आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो, पहले 3 के आगे लगा सकते हो, तो एक ही बात है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1 आ गया। अब आप लोगों ने एक एक्सपोनेंट्स का लॉ पढ़ा था, अगर किसी चीज़ की पावर माइनस में है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज a की पावर -m है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 5 की पावर -1 है, तो रेसिप्रोकल करोगे, नीचे इसके कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 5 की पावर 1। अब 5 और 1 को लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करा था, बस हम लोगों ने कैंसिल आउट किया था, क्योंकि 5 का क्यूब 125 था, तो सोल्व होके कितना है, 5 की पावर -1। अगर -1 में पावर माइनस में आ रही है तो रेसिप्रोकल करते हैं। एक्सपोनेंट आप लोगों ने छोटी क्लास के अंदर पढ़ाई वाला मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। देन इसका क्या करा हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करा है। चलिए भाई, अब इसको क्या कर देते हैं, रफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में, सिंप्लीफाई में कुछ नहीं होता, नॉर्मली सोल्व करना है हम लोगों ने। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2 की पावर 2/3, डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1/5। सेकेंड पार्ट 1/3 की पावर 7 होल पावर 7। थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2
अपॉन में 11 की पावर 1/4। और फोर्थ पार्ट एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर लिख देते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 7 की पावर 1/2 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। चलिए भाई देखते हैं एक करके इनको भी। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। देखिए भाई क्या लग रहा है इसके अंदर, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। ठीक है भाई, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m हो रहा है। अच्छा पावर यहाँ पे हमारी डिफरेंट्स हैं और बेस सेम है, तो ये वाला नहीं लग रहा, इसके अंदर लगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, सेम बेस होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, आप लोगों को याद है पावर ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो कर देते हैं 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस दूसरी पावर कितनी है 1/5। ये पावर्स को ऐड करना है। अब ये ऐड कैसे होता है भैया, इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5, अच्छा एलसीएम अगर नहीं लेना है तो शॉर्टकट देख लो, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो जाएगा। इस 3 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो एक तरीके से, तो 1 × 3 3 हो रहा है। अपॉन में क्या लिखना है, दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं मल्टीप्लाई होकर अपॉन में आ जाएंगे। 3 5 जा 15। करा क्या मैंने, एक बार दोबारा कंसीडर करेंगे। इस वाले 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, 5 2 जा 10, ये आ गया 10 हमारे पास। इस वाले 3 को यानी कि जो ये वाला डिनोमिनेटर है इसको हम लोगों ने 1 साथ मल्टीप्लाई करें, 1 3 जा 3 हो गया। अपॉन में क्या लिखेंगे, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 3 5 जा 15, वो ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 + 3 13 अपॉन में 15। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 2 की पावर 13/15 आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए भाई सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 1/3 की पावर 7 होल पावर 7। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर है इसके लिए मल्टीप्लाई में और इसके साथ मल्टीप्लाई में। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं मैं। 1/, ये भाई 1/3 की पावर 3 है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, 1/3 की पावर 3 है और होल पावर 7 ही है। बस ये 3 के ऊपर जो पावर है वो 3 रहेगी। चलिए भाई, तो करना है क्या, ये जो पावर है होल पावर दोनों के मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 1 की कितनी भी पावर लगा दो, चाहे 1000 लगाओ, चाहे लाख लगाओ, चाहे बस 0 नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी लगाओ। 1 की, अच्छा 1 के और 0 भी 1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 के और कुछ भी हो, 0 से लेकर कोई भी नंबर होगा 1 ही आने वाला है आपका। तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 7 और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3 की पावर के साथ, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। तो ये कितना हो गया, 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 7 जा 21, 3 की पावर 21। अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, अपॉन में 3 की पावर 21 हो गया। अब आप देख रहे हो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। अब उसको चाहते हो, अच्छा अगर आप लोग इतना छोड़कर आओगे पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर डिडक्ट नहीं करेगा, फिर भी इसमें एक और स्टेप आप ऐड कर सकते हो। हालांकि आपने करना इसके नीचे ही है, मैं स्पेस की वजह से राइट में लिख रहा हूं। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर हो जाएगा। अच्छा जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है पावर वाली, तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, बस क्या होगा पावर माइनस में हो जाएगी। तो 3 की पावर -21 और ये 1 नीचे आएगा, रेसिप्रोकल करा है, कुछ नहीं करा। ठीक है,
और इसमें आया कहाँ से ये रूल, ए की पावर अगर माइनस एम है तो हम लोगों ने देखा था 1/a की पावर m हो जाएगा। सेम सेंस में अगर इसका रिवर्स कर दो, सपोज ए की पावर 1/a की पावर m गिवन है, इसको लिख सकते हो a की पावर -m। तो मैंने भी इसके अंदर यही काम करा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में था, पावर्स को ऊपर ले गया तो पावर क्या हो गई, साइन प्लस से चेंज होकर माइनस का आ गया। चलो भी रफ करते हैं इसको। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4। आप लोगों को एक लॉ याद होगा, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। देख रहे हो दोनों 11 11 यानी कि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। अगर सेम बेस होता है तो क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं बेस को सेम रखते हुए। तो कर दीजिए यहाँ पर 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो भाई मैं इसके बाद का इस तरफ लिख रहा हूँ, तो 11 की पावर 1/2 पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो सेम काम करना है, एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके कर लो, नहीं तो वैसे कर लो। 4 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 जा 4। इस 2 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में साइन माइनस का है तो 2 1 जा 2, अपॉन में दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर लिखे जाएंगे, 2 4 जा 8। ये काम आप लोगों ने 7th 8th में करते हुए आए हो, ठीक है भाई। अब कितना हो गया, 11 की पावर 4 - 2 2 अपॉन में कितना 8। क्या ये सोल्व हो सकता है, और बिल्कुल अगर कट हो सकता है कट कर दीजिए इसको, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये 11 की पावर कितना आ गया, 1/4 आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, हमने ठीक करा है कैलकुलेशन। 1/2 - 1/4, 4 1 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2 अपॉन 4 2 जा 8, 4 में से 2 गए, इतना आया, इतना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। चलिए भाई फोर्थ पार्ट देखते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं। फोर्थ और लास्ट पार्ट, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब देखिए जो मैं पहले बोल रहा था पावर सेम वाला वही काम आ गया। यहाँ पर बेस 7 है, यहाँ पर बेस 8 है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, ठीक है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या लिखोगे इसको, a b यानी कि दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a और b यानी कि जो बेस है वो मल्टीप्लाई, पावर कॉमन आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, 7 × 8, इस वाले का बेस 7, इस वाले का बेस 8, बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सेम है तो पावर सेम रख दी जाएगी। 7 8 जा 56, पावर हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी पावर हाफ हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ ही हम लोगों ने क्या करा है, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट। अच्छा एक चीज और, आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको प्राइम फैक्टर करके कर सकते हो, करके देख लेना। इसके आगे और सोल्व चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है, ठीक है भाई। और इसके साथ आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के अंदर और चैप्टर वाइज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक एक करके वीडियो सारी अपलोड हो चुकी हैं। चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट, क्लास 9th का। आप अपनी वीडियोस देखें, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलिए भाई बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। चलिए भाई, चलो बाय बाय।